नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और अमीर बने रहते हैं। अब आप सबके मन में भी ये सवाल आता होगा कि कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग का पावर किस तरीके से काम करता है और इसका यूज़ करके हम कैसे अमीर बन सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग का यूज़ करके अमीर कैसे बना जा सकता है यह बताने वाले हैं और साथ ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं जो कि हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया जाता, जिसके कारण हम अमीर नहीं बन पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, व्हाट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सेकंड चीज़ है वर्किंग ऑफ कंपाउंडिंग, यह कैसे वर्क करता है। और तीसरी चीज़ है टाइम रोल इन कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में टाइम का क्या रोल है। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है तो यह वीडियो आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जितनी कम उम्र में पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपके अमीर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का पावर क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है जीत और दूसरे का नाम है सूर्या। दोनों ने अपनी 20 की उम्र में अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आता है। अब वह दोनों दोस्त 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। अब कंपनी का HR उन दोनों को सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और दोनों को 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन यह होता है कि आपको हर महीने 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलेगी, यानी कि सालाना 12 लाख रुपये। और दूसरा ऑफर यह होता है कि आपको हर महीने 1 रुपये मिलेगा और वह अगले महीने डबल होता जाएगा। मतलब कि पहले महीने 1 रुपये, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 4 रुपये, चौथे महीने 8 रुपये, इस तरीके से हर महीने डबल होता जाएगा। तो जीत ने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, 1 लाख रुपये महीना, और इस तरीके से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उसे टोटल 24 लाख रुपये मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रकम है। लेकिन सूर्या ने दूसरा ऑप्शन चुना, पहले महीने 1 रुपये मिलेंगे, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 4 रुपये और चौथे महीने 8 रुपये और 5वें महीने 16। इस तरीके से उसकी हर महीने सैलरी डबल होती जाएगी। तो अब सूर्या और जीत दोनों के दोस्त सूर्या पर हंसने लगे क्योंकि उसने हर महीने 1 रुपये वाली सैलरी सेलेक्ट की थी। अब जब 2 साल पूरा हो जाता है तब जीत को 24 लाख रुपये टोटल सैलरी मिल चुकी थी और सूर्या को कितनी सैलरी मिली होगी आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया है या फिर कैलकुलेशन किया है? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बताता हूँ कि सूर्या को टोटल कितनी सैलरी मिली थी। सूर्या को टोटल 1,67,70,215 रुपये, यानी कि जीत से 7 गुना ज़्यादा पैसा मिला था, क्योंकि सूर्या की सैलरी हर महीने डबल होती जा रही थी। और अगर हर महीने सैलरी डबल होगी, यदि इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले महीने 1 रुपये, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 4 रुपये, चौथे महीने 8 रुपये, इस तरीके से डबल होते होते अगर आप देखोगे तो 18वें महीने में कहीं जाकर उसको 1 लाख महीना सैलरी या फिर 1,30,000 महीना की सैलरी मिलना स्टार्ट हुई थी। और वह डबल होते होते 24वां महीना आते आते 83,88,000 रुपये उसकी मासिक सैलरी हो गई थी। अब पूरे 24 महीने की सैलरी का टोटल किया जाए तो इस तरीके से उसे टोटल 1,67,70,215 रुपये मिले। दोस्तों, यहाँ पर जो अमाउंट बताया जा रहा है वो टोटल 100% अमाउंट है। अब ऐसा नहीं होता कि आपको 100% अमाउंट पूरा मिले, आपके मंथली खर्चे भी होते हैं, उस तरीके से आपकी सेविंग इतनी नहीं हो पाती। जैसे कि जीत को टोटल 24 लाख रुपये मिले, अब जरूरी नहीं कि 24 लाख रुपये उसने पूरा सेव किया, उसका मंथली खर्चा भी होगा। इसी तरीके से सूर्या को 1,67,70,215 रुपये मिले। इसका मतलब यह नहीं कि उसके महीने खर्चे नहीं होंगे, उसके महीने खर्चे होंगे, लेकिन शुरू के 12 से 15 महीने तक उसको जो तनख्वाह मिल रही थी वह उससे खर्चे नहीं उठा पा रही थी। लेकिन 17 और 18वें महीने से जब उसकी तनख्वाह 1 लाख से अधिक हो गई तब उसके सारे एक्सपेंस आसानी से उठने लगे और वहाँ से मेन गेम स्टार्ट हुआ, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा अमाउंट बनता जाएगा। और 24 महीने आते आते उसकी सैलरी 83 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जबकि स्टार्टिंग में सिर्फ 1 रुपये ही मिलता था। और ठीक यही होता है कंपाउंडिंग में। जब भी हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिखाई देता और हम फिर गिव अप कर देते हैं, इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म में देखें तब आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग का पावर किस तरीके से काम करता है और उसके थ्रू आपको कितना सारा फ़ायदा हो सकता है। चलिए कंपाउंडिंग को और आसान भाषा में समझते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग को जानते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से उन्हीं दोस्तों को लिया जाता है, जीत और सूर्या। अब दोनों दोस्तों ने, जीत और सूर्या ने इन्वेस्ट करने का फैसला किया, जिसमें कि उन्हें सालाना 15% ब्याज मिल रहा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्हें साल के 30,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो साल में टोटल वह 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे और उस 2 लाख पर उन्हें 30,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा था। अब जीत ने जैसे ही उसको 15% रिटर्न मिला उसने 30,000 रुपये विड्रॉल कर लिए और उसके थ्रू एक नया फ़ोन ले लिया और बाकी के 2 लाख फिर से इन्वेस्ट कर दिए। वहीं सूर्या ने 30,000 को विड्रॉल नहीं किया बल्कि उसे भी इन्वेस्ट कर दिया। अब इस तरीके से सूर्या ने 2,30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया 15% के रिटर्न के हिसाब से। अब नेक्स्ट ईयर फिर से 15% रिटर्न मिलता है, तो जीत ने फिर से 30,000 रुपये विड्रॉ करके अपने शौक पूरे कर लिए। लेकिन सूर्या को दूसरे साल में 30,000 की जगह 34,500 का रिटर्न मिलता है और वह दोबारा से उन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है।
मतलब कि इस बार जीत ने फिर से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन सूर्या ने 2,34,500 रुपये इन्वेस्ट किए। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि सूर्या को 4,500 ज़्यादा ही मिला, इससे अच्छा तो जीत ने 30,000 रुपये जो मिले उससे अपना एंजॉय किया और अपने शौक पूरे कर लिए। दोस्तों, ये अमाउंट आपको छोटा लग रहा है क्योंकि बहुत कम समय सिर्फ 2 साल के लिए था। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं 15 साल बाद, और इन 15 सालों में यही साइकिल चलता रहता है। जीत ने इंटरेस्ट के पैसों से अपने शौक पूरे किए हैं और सूर्या ने उन इंटरेस्ट के पैसों को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, जीत को 15 साल बाद रिटर्न मिलता है सिर्फ 2 लाख, क्योंकि वह हर साल अपने इंटरेस्ट के पैसे को विड्रॉ कर लेता था और अपने शौक पूरे कर लेता था। लेकिन वहीं दूसरी जगह सूर्या को मिलते हैं 16,27,416 रुपये। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे कि जीत को साल का सिर्फ 30,000 रुपये रिटर्न मिल रहा है, जिसको कि वह विड्रॉल कर लेता है, लेकिन सूर्या को साल का 2,12,271 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत से ही अपने रिटर्न को विड्रॉल नहीं किया बल्कि इन्वेस्ट करता गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देखोगे कि जीत का प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख रुपये ही है, वहीं दूसरी तरफ सूर्या का प्रिंसिपल अमाउंट 16,27,416 रुपये हो गया है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ गया है और हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में देखा जाए तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही है और हमारा इंटरेस्ट रेट भी उतना ही है। तो दोस्तों, यह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आप 1-2 साल में अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करते हो बल्कि उसे इन्वेस्टेड रहने देते हो तो कुछ साल बाद कई गुना हो जाता है, और इस तरीके से आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें यह देखने को मिला कि जीत सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ सूर्या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की लाइफ जी रहा था। दोस्तों, हमें स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कैसे करना यह नहीं सिखाया जाता, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमें स्कूल में काफ़ी मुश्किल लगता है, इसलिए हम ज़िंदगी भर सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ को जीते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप सही समय पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को जान जाते हो तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। टाइम इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर में टाइम का क्या महत्व है? दोस्तों, टाइम का कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पर भी 2 दोस्त का एग्जाम्पल लिया जाता है, जीत और खुशहाल। अब मान लीजिए कि जीत की उम्र 25 साल और खुशहाल की उम्र 30 साल। अब दोनों सोचते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए, और उनका टारगेट होता है 40 साल तक पैसे को इकट्ठा करना और इन्वेस्ट करना। अब जीत अपनी गलतियों से सीख चुका है, इसलिए वह 25 की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। अब इस तरीके से दोनों 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जीत की उम्र 25 साल है और खुशहाल की उम्र 30 साल, इसलिए जीत ने अपने पैसे को 15 साल तक इन्वेस्टेड रखा और वहीं खुशहाल ने अपने पैसे को सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्टेड रखा, क्योंकि दोनों का प्लान सिर्फ 40 की उम्र तक पैसा इकट्ठा करना था। अब दोनों को उनकी इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिल रहा था। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि जीत और खुशहाल को उनकी 40 की उम्र में कितना रिटर्न मिला होगा। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है कि जीत को 40 की उम्र में टोटल 1 करोड़ रुपये मिले, वहीं खुशहाल को 40 की उम्र में सिर्फ 46 लाख रुपये मिले, जबकि दोनों ने 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और दोनों का सेम इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न मिल रहा था। बस फ़र्क इतना था कि जीत का इन्वेस्टमेंट 15 साल का था और खुशहाल का 10 साल का। जीत इन 15 सालों में टोटल 36 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है और खुशहाल टोटल 24 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है। अब यदि खुशहाल को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसे 5 साल और इन्वेस्ट रखना होगा अपने पैसे को, मतलब कि 45 की उम्र तक खुशहाल को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ठीक इसी तरीके से यदि जीत भी अपनी 45 की उम्र तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रहने देता है, उसके 1 करोड़ सीधे 2 करोड़ में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा आपने कि कंपाउंडिंग में टाइम का कितना बड़ा रोल होता है। जीत ने अपनी 25 की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, वहीं दूसरी तरफ खुशहाल ने अपनी 30 की उम्र में, मतलब कि जीत से 5 साल लेट। तो इस तरीके से जीत के पास ज़्यादा रिटर्न अवेलेबल है और वहीं खुशहाल के पास कम, और इसी तरह आगे भी जीत के पास ज़्यादा रिटर्न रहेगा, क्योंकि जीत ने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और जीत पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ चुका था कि जितना लंबे समय तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतनी ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से यदि आपकी उम्र 20 से 25 के बीच है तो आप भी जल्दी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना जल्दी रिच बनेंगे और उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप महीने के 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें, आप महीने के 500, 1000 या फिर 5000, जिस तरीके से आपकी इनकम है उसके थ्रू भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आपको रिटर्न उसके हिसाब से ही मिलेगा। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में स्टार्टिंग में आपकी ग्रोथ स्पीड कम रहती है, जिससे कि आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है और वेल्थ नहीं बन रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी ग्रोथ स्पीड पकड़ने लगेगी, तब जाकर आपको कंपाउंडिंग का पावर समझ में आने लगेगा और कुछ ही सालों में आप बहुत बड़े डिफरेंस देखोगे। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। इसलिए दोस्तों, यदि आप किसी अमीर आदमी को देखते हो जिसकी उम्र 50 साल है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है। और यदि आप अपने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो हो सकता है कि 50 की उम्र आते आते उस अमीर व्यक्ति से ज़्यादा अमीर बन जाओ। इसलिए कंपाउंडिंग में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने कंपाउंडिंग के पावर को सीखा, देखा और प्रैक्टिकल जाना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।